हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत चैप्टर नंबर 4 पार्ट 4 सांवले सपनों की याद। स्टूडेंट्स, आपके सभी सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं और अभी जो आप पढ़ रहे हैं यह आपका रिवीजन वर्क है, यानी पुनरावृत्ति कार्य कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने जो पढ़ा है उसे स्मरण रखे होंगे। इस पर हम विशेष चर्चा करते हैं इस पाठ के विषय में। कल मैंने आपको बताया था जाबिर हुसैन के विषय में कि जाबिर हुसैन जी का जो लेखक परिचय है, लेखक परिचय कैसे लिखते हैं इसके विषय में, और इन्होंने जो लिखा है चैप्टर आपकी पाठ्य पुस्तक में सांवले सपनों की याद, इस पाठ के विषय में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो ये जान लें स्टूडेंट्स कि यह जो आपका पाठ है यह किस प्रकार का पाठ है। तो यह पाठ एक संस्मरण है। हाँ स्टूडेंट्स, यह एक संस्मरण है, अर्थात ये कि लेखक जो अपने याद की बात को कलमबद्ध करते हैं उसे हम संस्मरण कहते हैं। किसी घटना, किसी कालक्रम को जो लेखक ने याद कर रखा हो, उसे प्रभावित हुए हो और उसे कलमबद्ध किया, वह संस्मरण है। तो यहाँ पर जाबिर हुसैन जी के द्वारा लिखी गई कई संस्मरणों में एक यह संस्मरण बहुत ही प्रमुख है, सांवले सपनों की याद। स्टूडेंट्स, इसमें लेखक ने जाबिर हुसैन जी ने के द्वारा जो डायरी लिखी जाती थी, यानी वो उनको डायरी लिखने की आदत थी, तो डायरी लिखते हैं, उसी से लिया गया है यह चैप्टर सांवले सपनों की याद। और इसमें प्रसिद्ध लेखक ने एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी जिनका नाम है सालिम अली, सालिम अली जो पक्षियों से अत्यधिक प्रेम करते हैं, उन्हीं की मृत्यु के उपरांत इस पाठ को लिखा है, इस संस्मरण को उन्होंने लिखा है। और लेखक जाबिर हुसैन जी सालिम अली जी की मृत्यु से इतने दुखी हैं कि उन्होंने दुखी होकर के ही इस संस्मरण की रचना की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेखक बताते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। यानी जब सालिम अली की मृत्यु हो जाती है और लोग उन्हें अंतिम क्रिया के लिए ले जा रहे होते हैं, उस दृश्य को यहाँ पर वर्णन करते हुए लेखक लिख रहे हैं कि जो उनकी अंतिम यात्रा है उसे रोकने वाला कहाँ कोई है, कोई नहीं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं कौन, तो सालिम अली, यानी सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। यानी जिंदगी के बहुत सारे सफर होते हैं, उन सभी सफर से जो मौत का सफर होता है वह बिल्कुल अलग होता है, उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। सालिम अली दूसरों के कंधे पर सवार, जैसे कोई सैलानी किसी तीर्थ यात्रा के लिए, किसी दर्शन के लिए सफर करता है पहाड़ी लोगों के कंधों पर बैठकर, वैसे ही प्रतीत हो रहा है। यह देखने के पश्चात जाबिर हुसैन जी बता रहे हैं, लेखक जाबिर हुसैन जी, कि उन्हें रोकने वाला आज कोई नहीं है कि उस यात्रा के लिए ना जाए। और फिर कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। यानी यह जो दुनिया है लोगों से भरी हुई भीड़ भाड़ से, इससे बिल्कुल अलग का सफर सालिम अली कर रहे हैं। अब तो वह उन वन पक्षियों की प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। यानी यह कि उनकी जो आत्मा है, अब वो उनका जो मानव शरीर है वो तो रहा नहीं, उनकी आत्मा जो है वह विलीन सी हो रही है। कहाँ, तो उन्हीं पक्षियों के पास, वो जो पक्षी आकाश में विचरण कर रहे हैं, जो उड़ान भर रहे हैं, उनके सम्मुख उनका शरीर, उनकी आत्मा जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो जिंदगी की आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में बसा हो, इस तरह का सफर उनका
शुरू है और कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो शरीर आत्मा को निकाल चुका है उस शरीर में फिर से दोबारा जान तो आ नहीं सकता और फिर वह पशु और पक्षियों से प्रेम कैसे कर पाएगा। यही कुछ याद जाबिर हुसैन जी को कचोटता है। और फिर कह रहे हैं लेखक आगे कि मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। यानी यहाँ पर लेखक ने सालिम अली को उस पक्षी से तुलना किया जैसे पक्षी जो जिंदगी भर चहकता है, चहकती रहती है, चिड़िया फुदकती है, संगीत सुनाती है। उसी प्रकार जब तक सालिम अली जीवित थे उन्होंने पक्षियों से प्रेम किया और आज अंतिम यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, फिर आगे लेखक कह रहे हैं कि खुद सालिम अली ने भी कहा था इस विषय पर कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यानी लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहता है। यानी यह कि जिस प्रकार से मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को देखता है, चाहता है, प्रेम करता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य पक्षियों को भी प्रेम करता है। ऐसा मनुष्य को होना चाहिए। चूँकि लेखक अपनी बात ये सालिम अली अपनी बात कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए उन्होंने इस बात को, इस वाक्य को रखा है कि मनुष्य जो है वह पक्षी को आदमी की नज़र से देखना चाहता है। ठीक है, और यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और अबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं देखते। स्टूडेंट्स, आदमी की नज़र से देखने को, आदमी जो है सुंदर दृश्य को देखने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। और भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। यानी यहाँ ये सत्यता है कि जब चिड़ियों की आवाज़ आपके कानों में पड़ेगी तो स्वतः ही आपका मन प्रसन्न प्रफुल्लित हो उठता है। ऐसा ही सालिम अली के साथ भी हुआ करता था। स्टूडेंट्स, एक समय था जब सालिम अली, यही सालिम अली जो आज अंतिम यात्रा पर हैं, यह चिड़ियों का शिकार किया करते थे। और एक बार एक चिड़िया के शिकार के दौरान वह पक्षी घायल होकर नीचे गिरता है और तभी से, यानी वह पक्षी जो बड़ा ही प्यारा था, उस पक्षी का नाम है नीलकंठ। जब नीलकंठ को लेखक की राइफल से ये एयरगन ये सालिम अली की जो एयरगन है, उस एयरगन से नीलकंठ पक्षी घायल हो जाता है और तड़पता हुआ नीचे गिरता है। वहीं पर सालिम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है और उसके पश्चात वह जीवन भर पक्षियों से प्रेम करते हैं। कभी किसी पक्षी को दुख तकलीफ उन्होंने नहीं दिया। हाँ स्टूडेंट्स, तभी से उनका पक्षियों के प्रति काफ़ी प्रेम उनके मन में उत्पन्न हो गया और वो पक्षियों की देखभाल करने में जुटे रहे, पक्षियों के नए नए नस्लों की खोज करने में जुटे रहे कि कौन सी पक्षी विलुप्त है और किस प्रकार से उसकी जाति का सृजन हो। इन तमाम कोशिशों में सालिम अली अपने जीवन भर लगे रहे पक्षियों की सेवा करने में। आज वह शरीर अंतिम यात्रा के लिए प्रस्थान कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो संपूर्ण पाठ में लेखक जाबिर हुसैन ने सालिम अली की मृत्यु तथा उनका जो पक्षियों से प्रेम था इसी को उजागर किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग पहले भी पूर्व में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर से रिलेटेड एक दो प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके समक्ष हो सकते हैं, मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। जैसे इस पाठ के लेखक शव यात्रा को सांवले सपनों का हुजूम क्यों मानते हैं? यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि शीर्षक तो कुछ और भी कई हो सकते थे, लेकिन लेखक जाबिर हुसैन ने इसे सांवले सपनों की याद ऐसा क्यों दिया है? तो स्टूडेंट्स, शायद इसलिए, इसका आंसर यह हो सकता है कि शायद इसलिए कि मृत्यु के पश्चात
मनुष्य की जो आशा है, यानी मनुष्य जो एक उम्मीद पालता है अपने मन में जीवन पर्यंत, तो मनुष्य की आशा, तृष्णा, मोह, लोभ आदि सर्वथा कुंठित होकर स्वप्नवत ही रह जाता है। यानी यह सब कुछ खत्म होकर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है, तो मात्र एक सपना रह जाता है। शव यात्रा में शामिल लोगों के झुंड भी कहने लगता कि बेचारे की ख्वाब कितनी ऊंचे थे लेकिन पूरे न कर पाया। यानी यह कि वो जो शव यात्रा है सालिम अली का, उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह इस वाक्य को रखा है कि बेचारे के सपने कितने ऊंचे थे। इस वाक्य को जब सुनते हैं जाबिर हुसैन लेखक, तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि नहीं, ये जो संस्मरण है इसका शीर्षक सांवले सपनों की याद ही उचित रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए लेखक ने इस पाठ का शीर्षक सांवले सपनों की याद दिया है। एक और प्रश्न लेते हैं स्टूडेंट्स कि सालिम अली मृत्यु को भीड़ भाड़ के जीवन और तनाव भरे माहौल का आखिरी पलायन क्यों कहते हैं। यानी लेखक का कहना है कि सालिम अली की जो मृत्यु है, लेखक का ऐसे सालिम अली जब कई चिड़ियों को अपने एयरगन से मारते हैं तो उसके पश्चात इनको प्रेम होता है नीलकंठ के घायल होने के पश्चात, लेकिन उसके पूर्व में तो इन्होंने कई चिड़ियों को मारा था। तो इसलिए मृत्यु की जो संज्ञा है, मृत्यु क्या है, कैसा तकलीफ है, किस तरह का भाव है, इस भाव को सालिम अली बखूबी जानते हैं। इसलिए उन्होंने मृत्यु को भीड़ भाड़ के जीवन और तनाव भरे माहौल का आखिरी पलायन कहा है। तो स्टूडेंट्स क्यों कहा है, इस पर थोड़ी सी और चर्चा। आपका आंसर ऐसे हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य, यानी सालिम अली के अनुसार प्रत्येक मनुष्य यदि किंचित ज्ञानवान है, अगर प्रत्येक मनुष्य ज्ञानवान है, जिसके अंदर ज्ञान है, तो वह भोगवादी संस्कृति से जितना संभव हो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। अगर मनुष्य के अंदर ज्ञान है तो यह जो संसार है, यह जो दुनिया है, भोगवादी दुनिया, कहने का मतलब यहाँ हर एक चीज भोगने के लिए है। हम जीवन पर्यंत अन्न, वस्त्र, मकान, सुख, संपत्ति सबका भोग करते हैं। इसलिए यह जो भोगवादी दुनिया है, संसार है, यह सब क्या है, तो अगर ज्ञान है तो यह महत्वहीन हो जाता है मृत्यु के पश्चात। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए सालिम अली ने माना है कि यह सब चीज सर्वथा व्यर्थ है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस पाठ को मैं यहां पर खत्म करता हूं और इससे जुड़े हुए 3 प्रश्न आपको करना है आज के होमवर्क में। आप प्रश्न नोट कर लें। पहला प्रश्न होगा कि इस पाठ के लेखक शव यात्रा को सांवले सपनों का हुजूम क्यों मानते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि सालिम अली मृत्यु को भीड़ भाड़ के जीवन और तनाव भरे माहौल का आखिरी पलायन क्यों कहते हैं। और तीसरा प्रश्न होगा आपके लिए कि सालिम अली को ऐसा क्यों माना जाता है कि मनुष्य का प्राचीन इतिहास उसका पीछा करता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मनुष्य का प्राचीन इतिहास अर्थात यह कि मनुष्य जो कर्म करता है वह उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसको जीवन पर्यंत भोगना पड़ता है। तो प्रश्न तीसरा यह बनता है कि सालिम अली को ऐसा क्यों लगता है कि मनुष्य का प्राचीन इतिहास उसका पीछा करता रहता है। तो ये 3 प्रश्न आज के होमवर्क में आप करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।